बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है मोड ऑफ पेमेंट्स टू कंट्रैक्टर और इस पूरे ही सेक्शन में हमने पेमेंट्स को डिस्कस करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कंट्रैक्टर को कितने वे से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि पेमेंट्स एक्चुअली है क्या। ठीक है, नाउ द डेफिनेशन इज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। ओके, ये टर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क वी नीड टू पे द कंट्रैक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज पेमेंट। ओके, सो एग्जीक्यूशन पर्पज के लिए, ठीक है, काम को होने के लिए हमें बेसिकली कंट्रैक्टर को पे करना होता है और दैट विल बी कॉल्ड एज पेमेंट टू कंट्रैक्टर। और हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिनके थ्रू हम कंट्रैक्टर को पे कर सकते हैं। और वो डिफरेंट वेज क्या हैं? सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो इंटरिम पेमेंट है, पेमेंट ऑन इंटरवल्स, पेमेंट ऑन मंथली बेसिस। ओके, और ज़्यादातर यही यूज़ होता है। हम इसको बड़े ही डिटेल से पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इंटरिम पेमेंट बेसिकली है क्या, हम इसको एक्सेल में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट वेज क्या है इंटरिम पेमेंट को क्रिएट करने के। तो इसको हम बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एडवांस पेमेंट भी है, सिक्योर्ड एडवांस है, फाइनल पेमेंट है, एडवांस पेटी एडवांस है और मोबिलाइजेशन एडवांस है। तो ये डिफरेंट वेज हैं कंट्रैक्टर को पे करने के लिए। ओके, और वन बाय वन हम इन तमाम जितने भी वेज हैं इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो इंटरिम पेमेंट है। हम इसका ओवरव्यू देखेंगे एंड इन दिस सेक्शन, इसी सेक्शन में हम अगले या उससे अगले ट्यूटोरियल में हमने इंटरिम पेमेंट को क्रिएट करना सीखना है एक्सेल में। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इंटरिम पेमेंट और आईपीसी है क्या। आईपीसी बोलते हैं इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट को। ओके, नाउ दिस इज द पार्शियल पेमेंट, not the complete payment, partial payment to the contractor under the term of contract. Okay, contract की term में ये चीज लिखी होती है। and the contractor is to be paid monthly. Okay, monthly basis पे कंट्रैक्टर को पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू एक्चुअल वर्क डन एट साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप एक्चुअली वर्क डन करेंगे साइट पे या कंट्रैक्टर करेगा एक्चुअल वर्क डन एट साइट, उसकी बेस पे हमने कंट्रैक्टर को पे करना होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरिम पेमेंट। ओके, सो एक मंथ गुजर जाने के बाद लेट्स सपोज हम फाउंडेशन कर रहे हैं, तो हमने जाके चेक करना होता है कि कितनी फाउंडेशन हो गई हैं, उसकी टोटल क्वांटिटी, फिर उसके अकॉर्डिंगली हमने पे करना होता है और दिस इज कॉल्ड एज इंटरिम पेमेंट। ओके, सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। नाउ लेट्स सपोज वी हैव ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर इन प्रोग्रेस। ओके, हमें क्या है, एक ब्रिक वर्क है। ओके, इन सुपरस्ट्रक्चर इट इज इन प्रोग्रेस। नाउ अकॉर्डिंग टू बीओक्यू डिटेल, ये सेक्शन जो है वो बीओक्यू का है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ आईपीसी का। ओके, इसमें जो है ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर जो कंप्लीट वर्क है वो 5000 मीटर क्यूब हमने करना है, रेट 90 है और जो टोटल अमाउंट इस पे स्पेंड हमने करनी है वो 4,50,000 है। ठीक है, नाउ एक महीना गुजर चुका है। अब मी एज ए कंट्रैक्टर, अगर लेट्स सपोज मैं कंट्रैक्टर साइड पे मैं काम कर रहा हूँ और अब मैंने क्या करना है, जो भी मैंने काम किए हैं एक महीने के बाद मैंने जाके एक्चुअली साइट पे देखा या साइट जो इंजीनियर है उससे पूछा कि एक महीने के दौरान कितना काम हो चुका है। जितना भी काम साइट पे हो चुकेगा वो जो पैसे बन रहे होंगे वो मैंने क्लेम करने कहाँ से, कंसल्टेंट और क्लाइंट से। नाउ बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कि मैं जाऊँ साइट पे जाके चेक करूँ या इंजीनियर से पूछूं, तो मैंने आईपीसी को क्रिएट करना है और अपने पैसे क्लेम करने। तो लेट्स सपोज मैंने इंजीनियर से पूछा या खुद साइट पे गया और मैंने देखा कि एक महीना गुजर जाने के बाद हमने जो एक्चुअल वर्क डन किया है ऑन साइट, ओके, ये ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर वो 3000 मीटर क्यूब की है। टोटल जो वर्क है वो 5000 है, लेकिन एक महीने के बाद हमने 3000 मीटर क्यूब हमने काम कर लिया है। ओके, और अकॉर्डिंग टू बीओक्यू अमाउंट ये जो टोटल अमाउंट बन रही है वो 2,70,000 बन रही है। ठीक है, और हम ये भी देख सकते हैं कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है। 60% हमने प्रोग्रेस भी की है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से करेंगे। आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, टोटल अमाउंट, ओके, जो एग्जीक्यूट हो चुकी है या एक्चुअली अमाउंट है उसको डिवाइड करें आप बीओक्यू की टोटल अमाउंट पे, तो आपके पास परसेंटेज भी निकल आएगी। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया है कि कितने परसेंटेज हमने काम किए, इसका ये भी फायदा है। ठीक है, तो इस तरह से हम आईपीसी क्रिएट करके हम
सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को सेंड करेंगे, वो चेक करेगा, वो साइन करेगा, फिर वो सेंड करेगा किसको, कंसल्टेंट के क्यूएस को, और उसके बाद कंसल्टेंट का क्यूएस फाइनली वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को सेंड करके सिग्नेचर करवाएगा, तो हमारी अमाउंट विड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आईपीसी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नाउ इंटरिम पेमेंट नेसेसरी क्यों है, ये जरूरी क्यों है? बिकॉज व्हेन द प्रोजेक्ट इज लार्ज and the contractor has to invest large amount for a longer period which may not possible for him, and this may affect the progress of work due to lack of fund with the contractor. Okay, let's suppose हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हम ऐसे कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वहाँ पे जो काम है उसमें इन्वेस्टमेंट लॉन्गर पीरियड के लिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम जितना भी एक्चुअल वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने पैसे ले लेने। ठीक है, तो वो हमारे लिए भी इजी होगा और कंसल्टेंट क्लाइंट के लिए भी इजी होगा कि वो ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोग्रेस ऑफ वर्क शुड बी प्रोपोर्शन टू द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ से हमें ड्यूरेशन का भी अंदाजा हो सकता है। ठीक है, कि आया हम अहेड ऑफ स्केजुअल हैं, बिहाइंड द स्केजुअल हैं। देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि 60% हमने काम कर लिया है, तो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा प्लान क्या है। क्या एक महीने में हमने 60% वर्क ही कंप्लीट करना था, या 80% करना था, या 90% करना था, या 50% करना था? तो ये भी ट्रैक हम कर सकते हैं। ठीक है, if the bills are paid at intervals we can check the progress of the work. Okay, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Now last point is the interim payment also show the approximate value of the work done. Okay, so ये approximate value of the work done भी शो कर रही होती है। तो ये बेसिकली इंटरिम पेमेंट्स, और इसको बड़े ही डिटेल से मैंने आपको समझाया भी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो आपको मैसेज सही से समझ आएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट हम ये तमाम जो ऑप्शन है इनको पहले देख लेंगे वन बाय वन, फिर हम इंटरिम पेमेंट की तरफ आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।